Hello students, this is Vinay Kumar from Nishchay Institute Mansa. I am here to teach you mathematics, which will be covered for your master cadres, your lecturer, your GATE exam as well as for UPSC mains exams. So today I will start with your demo class in linear programming. लीनियर प्रोग्रामिंग को डिस्कस करने से पहले व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, वी शुड आस्क फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई लीनियर प्रोग्रामिंग, व्हाई? सी, in our daily life we plan things. Okay, you plan your budget, how much you have to spend on education, how much you have to spend on infrastructure. Okay, similarly this subject डील्स विद दोज इश्यूज ओनली. जो लीनियर प्रोग्रामिंग है बेसिकली इसका जो बर्थ है वो वर्ल्ड वार 2 में हुआ. एज अ गवर्नमेंट जब आप वर्ल्ड वार में हो, ओके, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी क्या होती है? भी आपके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक तो क्या है? फूड. दूसरा क्या है? वेपन्स. ओके, आपको पता है भी जब किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो क्या है? बजट पेश करती है. ठीक है, तो बजट के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं. सम पार्ट ऑफ द बजट जो है वो आप स्पेंड करते हो डिफेंस के ऊपर. सम पार्ट ऑफ द बजट आप जो स्पेंड करते हो सोशल सिक्योरिटीज़ के ऊपर. सोशल सिक्योरिटीज़. कुछ पार्ट है जो बजट उसको आप स्पेंड करते हो एजुकेशन के ऊपर. कुछ पार्ट है वो आप स्पेंड करते हो हेल्थ के ऊपर. ओके, और अदर पार्ट है वो आपका है मिसलेनियस. तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमको ये वाले जो की डिसीजंस है उनको लेने के अंदर हेल्प करता है. कैसे करता है वो हम इसी में देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग की पहले एक डेफिनेशन लिखेंगे. तो लीनियर प्रोग्रामिंग linear programming is an optimization technique to obtain some objective function, full stop. Objective function z in terms of decision variables, ब्रैकेट में लिख लो x1, x2. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर प्रोग्रामिंग जो जैसे अभी आपका मास्टर कार्डर का एग्ज़ाम है उसी में जैसे 2020 में जो एक क्वेश्चन आया हुआ है अभी जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो क्या है. ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया द लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, उसको हम बोलते क्या हैं. ठीक है, बिल्कुल आपका जो डेफिनेशन है उसी से आपका जो आंसर हिट हो जाएगा. लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है. ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है. ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है भी जैसे आप एज अ कंपनी होते हो, कंपनी या गवर्नमेंट, आप हमेशा क्या चाहोगे भी जो आपका प्रॉफिट है वो तो क्या हो, हमेशा मैक्सिमाइज और जो आपकी कॉस्ट है वो हमेशा क्या हो, मिनिमम. ओके, तो इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ऑप्टिमाइजेशन. तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसमें हम ट्राई करेंगे, क्वेश्चन भी हिट करेंगे
उसमें क्या है भी आपका जो प्रॉफिट है वो तो क्या हो मैक्सिमम हो, जितना ज़्यादा हो सकता है, और जो जो कॉस्ट है आपकी वो क्या हो कम से कम हो। तो जिस फंक्शन को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जो वेरिएबल्स होंगे जो इसमें हमारी हेल्प करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स। ओके, इसको हम क्या है फर्दर लिखते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स are subjected to some resource constraints written in the form of inequalities. Full stop. Decision variables must satisfy feasibility condition of non-negativity। अभी क्या है ना, इसको हम पूरा अंडरस्टैंड करते हैं। अभी जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, कोई भी जो फंक्शन है, कोई भी जैसे कंपनी है, ओके, उन्होंने क्या देखना होता है भी उनका जो प्रॉफिट है वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और जो उनकी जो कॉस्ट है वो क्या है कितनी कम से कम हो सके। ओके, जो जिसको हम ऐसे प्लान करेंगे, जो फंक्शन को हम ऐसे प्लान करेंगे उस फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, और हर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ओके, वो क्या होगा, उसको डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स, जो कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के डिसीजन को लेने में हेल्प करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स। मैं इसको आपका जो मास्टर कार्डर का एग्ज़ाम के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल मैं कंप्लीट उसको आपके साथ उसको सॉल्व करूंगा, सारी की सारी जो टर्म्स है आपके साथ क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर छोटी छोटी टर्म्स भी पूछी हुई हैं भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं। ओके, फर्दर जो डिसीजन वेरिएबल्स आर होंगे उनके अंदर कोई ना कोई कंस्ट्रेंट होंगी। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो आपने 20, जैसे ये आपका जो क्वेश्चन आया हुआ मैं उसी के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। आपके पास ₹24,000 है, ओके, और आपने क्या है फर्नीचर मंगवाना है। फर्नीचर में आपने टेबल्स भी मंगाने हैं और आपने चेयर्स भी मंगवानी है। ओके, सपोज करो जो एक टेबल है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, ₹400। ओके, पर टेबल, ₹400 पर टेबल, और जो चेयर है उसकी कॉस्ट क्या है, ₹250 पर चेयर। ओके, अगर आपने X टेबल मंगवाए, Y आपने चेयर्स मंगवाए, तो जो आपका जो टोटल खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा, वो क्या है आपका किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका बजट कितना था, 24,000। तो ये जो 24,000 क्या है आपकी होगी कंस्ट्रेंट, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रिसोर्स कंस्ट्रेंट। कहने का मतलब क्या है भी आपकी वो लिमिट है, आप उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट इन द फॉर्म ऑफ इनक्वालिटीज, ये भी मैं बताऊंगा भी कैसे इसको इनक्वालिटी बोलते हैं। ओके, और जो डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, डिसीजन वेरिएबल कौन, x1 x2, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करने के अंदर हेल्प करेंगे, वो हमेशा एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिविटी। कहने का मतलब जो x1 है और x2 है वो क्या होंगे आपके 0 से बड़े होंगे, 0 से छोटे नहीं हो सकते। ओके, कैसे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन आया था आपका 2020 में मास्टर कार्डर में आया था। ओके, इस क्वेश्चन को करेंगे। ये तो बहुत मतलब क्या है, अभी क्वेश्चन जस्ट एक वन स्टेप के ऊपर आपको सॉल्व करना है, बट मैं पूरा डिटेल डिस्कशन करूँगा, आपको आइडिया आ जाएगा इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को। पहले फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, मीन्स उसको बनाएंगे कैसे हम, उसके बाद उसको हम क्या है सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर? जिसमें इसमें क्या है, ए होलसेल मैनेजर wants to start the business, wants to start the business of cereal with rupees 24,000, with rupees 24,000, फुल स्टॉप। वीट बेसिकली सीरियल क्या है, जिसको हम खा सकते हैं, अनाज होता है जो। ओके, वीट इज रुपीज 400 पर क्विंटल, 400 पर क्विंटल, एंड राइस is rupees 600 per quintal, full stop. He has capacity to store 200 quintal cereal, full stop. He earns the profit rupees 25 per quintal on wheat and rupees 40 per quintal on rice, full stop. If he stores X quintal rice and Y quintal wheat, full comma, then the maximum profit comma the objective function is। 4 चॉइसेस है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि हम सभी को देखेंगे। फर्स्ट चॉइस है आपकी 25x प्लस 40y, सेकेंड चॉइस है आपकी 40x प्लस 25y, थर्ड चॉइस है आपकी 400x प्लस 600y, और लास्ट आपकी डी ऑप्शन है 10x प्लस 24y। ठीक है, इसी क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर हम जो लास्ट ईयर आपके आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 1 2 3 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। ओके, इसको समझते हैं। देखो, उसने बोला भी जो होलसेल मैनेजर है वो उसने बिजनेस स्टार्ट करना है, किसका, सीरियल का, विद रुपीज़ 24,000। कहने का मतलब उसके पास मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, इतनी है। ओके, उसके बाद जब वो वीट खरीदेगा मीन्स कणक, उसको 400 रुपीज़ पर क्विंटल
एक क्वांटल कितने की कणक पड़ रही है आपको? 400 रुपीज़ की पड़ रही है। और राइस की कितनी है? 600 पर क्वांटल। ये तो हो गया उसकी, उसके पास पैसे कितने हैं। अब वो क्या कह रहा है भी, जो उसके पास स्टोरेज की कैपेसिटी है वो कितनी है? 200 क्विंटल। ठीक है भी 200 क्विंटल से ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता। ओके, फुल स्टॉप। वो क्या कर रहा है? ही अर्न्स द प्रॉफिट ₹25 पर क्विंटल ऑन वीट। एक क्विंटल अगर वीट खरीदेगा तो उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा? 25 रुपये। और एक क्विंटल राइस खरीदेगा, ओके, बेसिकली एक क्विंटल राइस के पीछे उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 40। और एक क्विंटल वीट के पीछे कितना मिलेगा? 25। और उसने क्वेश्चन में दे दिया भी इफ ही स्टोर्स एक्स क्विंटल राइस, उसने स्टोर कितना किया? एक्स क्विंटल राइस किया और वाई क्विंटल वीट किया, देन द मैक्सिमम प्रॉफिट कॉमा द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, वो हमने क्या करना है इसके अंदर डिफाइन करना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हमने z से डोनेट किया था, z से डोनेट किया था। मैंने आपको क्या बताया था? कोई भी कंपनी है, या तो क्या करोगे आप? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे, या आप कॉस्ट को मिनिमाइज करोगे। तो अब यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट की बात हो रही है, तो मीन्स मैक्सिमम होगा। तो पहले हम इसके नीचे लगाएंगे मैक्सिमम। उसने हमको क्वेश्चन के अंदर ही बोल दिया ये जो वीट है उसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 25। और उसने ये भी बता दिया वीट कितना है? वाई क्विंटल वीट है। अगर एक क्विंटल वीट के पीछे आपको 25 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है, तो वाई क्विंटल वीट के पीछे कितना मिलेगा? 25 इंटू वाई। क्लियर? और सिमिलरली अगर आपको एक क्विंटल राइस के पीछे 40 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है, तो एक्स क्विंटल राइस जो उसने क्वेश्चन के अंदर ही गिवन दे दिया हमको, उसके पीछे कितना प्रॉफिट मिलेगा हमको? 40 इंटू एक्स। क्लियर? तो जो आपका जो क्वेश्चन पूछा था, तो अगर आप ए बी सी या डी में से देखोगे तो आपका कौन सा आंसर आएगा? आई थिंक बी फॉर बॉम्बे। 40x + 25 ये आपका यहाँ से क्वेश्चन हिट हो जाएगा। ओके, तो ये लेवल है जो मास्टर कार्ड में, इसके ये लेवल जो इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो लेवल है उसके ऊपर का क्वेश्चन आएगा। ये तो जस्ट हमने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया, वो भी आधा। हमने डेफिनेशन के अंदर बात की थी कंस्ट्रेंट्स की, अब हम वो भी देखते हैं। ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बात आती है कंस्ट्रेंट्स की भी, कंस्ट्रेंट्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, जो कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट्स, सबसे पहला कंस्ट्रेंट उसके पास क्या है? कंस्ट्रेंट मींस लिमिट। ओके, सबसे पहला कंस्ट्रेंट उसके पास क्या है भी? उसके पास जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 24,000 रुपीज़ है, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। अगर वो वीट को परचेज करेगा तो 400 रुपीज़ लग रहे हैं उसको एक क्वांटल के पीछे, और अगर राइस खरीदेगा तो उसको कितने लग रहे हैं? 600 लग रहे हैं एक क्वांटल के पीछे। और हमको ये भी दे दिया उसने कितने एक्स राइस लिया और वाई आपका वीट लिया। तो अगर मैं देखूं भी आपका टोटल अमाउंट ऑफ खर्चा जो वो आपका राइस के ऊपर कितना हुआ? राइस के ऊपर तो वो क्या हो जाएगा? 600 इंटू एक्स, क्योंकि एक क्वांटल राइस को परचेज करने में 600 रुपीज़ लग रहे हैं, तो एक्स क्वांटल राइस को परचेज करने में कितने लगेंगे? 600। ठीक है, प्लस अगर एक क्वांटल वीट को परचेज करने के लिए 400 लग रहे हैं, तो वाई क्वांटल वीट को परचेज करने में कितने लगेंगे? प्लस 400 इंटू वाई, 400 इंटू वाई। ओके, ये जो टोटल खर्चा होगा उसका, ये टोटल खर्चा उसने स्टार्टिंग में बोल दिया भी आपके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं? 24,000, उससे ऊपर नहीं होगा। तो इसलिए ये जो वैल्यू है या तो वो इक्वल हो सकती है किसके? 24,000 के। ओके,
जा क्या है, ये वैल्यू है उससे, ये वाली वैल्यू है उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पे हम क्या डालते हैं, इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 24,000। ओके, तो ये हो गया कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कहने का मतलब क्या है भी, आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आपकी क्या है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरा उसने क्या बोला है उसके पास जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो कितनी है, 200 क्विंटल की। तो अगर वो x क्विंटल राइस लेके आ रहा है, y क्विंटल वीट लेके आ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं पे तो स्टोर करेगा ना, बट वो स्टोरेज की कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम कितनी है उसकी, 200 की है। तो कहने का मतलब x क्विंटल प्लस y क्विंटल लेस देन इक्वल टू 200, उससे ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकता वो। ठीक है, तो ये एक सेकंड कंस्ट्रेंट होगी। और थर्ड मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया था भी, जो ये कंस्ट्रेंट्स हैं जिसको हमने डिसीजन वेरिएबल्स भी बोला था, ये जो x और x1 x2 बताया था मैंने, अब यहाँ पे हमने x और y दिया हुआ क्वेश्चन में वही लिया है। ये जो डिसीजन वेरिएबल्स है मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी। कहने का मतलब क्या है भी, वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई करें, वो हमेशा नॉन नेगेटिव। कहने का मतलब वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। आप खुद बताओ, यहाँ पे x है, उसने क्या बताया, अमाउंट, इतने अमाउंट ऑफ राइज इन क्वांटल, क्या वो नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसलिए ये जो है क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दूसरा क्या है भी, जो y है वो भी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये जो आपकी कंप्लीट जो प्रॉब्लम है फॉर्मुलेट हो चुकी है। ओके, अब इसके अंदर ये तो होगी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ये जो प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे आपके जो डिसीजन वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है, x और y। अगर 3 हो 4 हो उसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं। अगर जस्ट आपके 2 डिसीजन वेरिएबल्स है ना, तो आप उसको ना एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में क्या है, जैसे आपने 9th 10th में देखा होगा भी, आप x और y का जो ग्राफ है उसको प्लॉट करते हो। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली आप x और y की वैल्यू निकालोगे, इसमें पुट करोगे, इसमें से x और y की वैल्यू निकालोगे, इसी x और y को इसमें से पुट करोगे, वहाँ पे देखेंगे हम जो z है हमारा कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी प्लॉट करेंगे। जैसे सपोज करो ये आपका ग्राफ है। ओके, सो देखो ग्राफ में भी क्या है भी, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 मीन्स ये वाला कोऑर्डिनेट, y ग्रेटर देन 0 मीन्स ये वाला, तो हमारा इसी में आएगा। ओके, तो ये हमारा x है, x कोऑर्डिनेट्स, ये y कोऑर्डिनेट्स। अब हम क्या करते हैं, इन जो पॉइंट्स हैं, इन लाइंस हैं, उनको क्या करते हैं, ड्रॉ करेंगे। अभी क्या है 600, ये तो 9th 10th का मैथमेटिक्स है। 600 प्लस 400y, इसको सॉल्व करने के लिए एक बार क्या करो, इक्वालिटी का साइन ले लो। 600 प्लस 400y इज इक्वल टू ₹24,000। अगर x 0 है, अगर x को यहाँ पे 0 किया तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 60। और अगर आपका y को 0 कर दिया मैंने, y को 0 कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, इसी लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 40 और ये हो गया आपका 60। क्लियर। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है x, इनको ड्रॉ करने के बाद प्लॉट भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हो गया 40, ये हो गया आपका 60। इसको इस वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे हम। तो जब x 0 है, x 0 है, y की वैल्यू कितनी है, 60 है। और जब आपका y 0 है, y 0 ये वाली लाइन, x 0 ये वाली लाइन, y जब आपका 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो ये वाला पॉइंट। ओके, इसको ज्वाइन कर लो। इसको ज्वाइन कर लिया। क्लियर। अगर तो यहाँ पे आपका एक चैप्टर और भी है, लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, उसमें हम जो इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट है वो देखेंगे।
अगर तो यहाँ पे इक्वालिटी होता तो ये जस्ट लाइन ऐसी आ जाती, बट अब क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो हमको चेक करना पड़ेगा भी जो ये लाइन है उसकी जो सेंस है वो किधर है। ये लाइन आपकी 0 0 की ओर है कि 0 0 से अवे है। ओके, वो लीनियर इनइक्वालिटी में भी देखेंगे, अभी के लिए बस इतना समझ लो भी लीनियर इसमें, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वल होता फिर तो लाइन ऐसे आ जाती, बट क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी है इसलिए हमको क्या है इसकी सेंस भी चेक करनी पड़ेगी भी ये 0 की ओर है या 0 से अवे है। आप क्या करो, जस्ट इसमें ना इसको चेक करने के लिए x को भी 0 ले लो, y को भी 0 ले लो। ओके, इस वाली इक्वेशन में x को 0 ले लो, y को 0 ले लो, सारा 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड सारी 0 होगी। क्या 0 0 लेस देन 2400 है? इस क्वेश्चन में है 0, इधर सारा 0 हो गया, इधर 24,000 बच गया। क्या 0 लेस देन 24,000 है? यस है। अगर तो यस है तो आपकी जो लाइन की सेंस है वो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स 0 0 हो जाएगी। ओके, बट अगर यहाँ पे मैं 0 0 ले लेता बट वो 0 ग्रेटर देन 24,000 आ जाता, तो 0 24,000 से तो बड़ा नहीं होता ना, तो वो क्या आ जाता, अवे आ जाता। ठीक है, इसको हमने क्यों किया ये आपको 2 मिनट के बाद पता चलेगा भी हमने इसको सेंस क्यों चेक की। ओके, सिमिलरली अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200। जब मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 200, और जब मैंने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 200। इसको भी ड्रॉ कर लो, 40 60 अभी के लिए इसको यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, अब ये हमारी लाइन होगी, इसके ना कोऑर्डिनेट्स लिख लो। ये क्या था 40,0, ये क्या था 0,60। अब फिर से ये क्या है 200,0 और ये क्या है आपका 0,200। ओके, अब फिर से इस लाइन की भी सेंस चेक करो, यहाँ पे 0 पुट करके देखो, यहाँ पे भी 0 पुट करके देखो। अगर तो मीन्स टोटल 0 हो गया, 0 इज लेस देन 200 मीन्स सही है, 0 200 से छोटा ही होता है। अगर सही है तो उसकी सेंस भी क्या आ जाएगी, टुवर्ड्स 0 0 आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर लिया, प्लॉट कर लिया। इसको ना थोड़ा इन जो लाइंस हैं उनको वहाँ उसके ऊपर रिप्रेजेंट भी कर दो। ये कौन सी लाइन है, x प्लस 2y x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, और ये कौन सी है 600x प्लस 400y लेस देन इक्वल टू 24,000। ये मैंने क्यों ड्रॉ किया, जब आप आगे देखोगे, ये तो हमने जस्ट प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया था। अब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो दोनों लाइनें आ गई, इन दोनों लाइन के जो बीच का कॉमन रीजन है हमने वो फाइंड आउट करना है। इन दोनों लाइनों के बीच का कॉमन रीजन देखो, अगर मैं देखूं ये वाली लाइन है, इसके बीच का रीजन कौन सा हो गया, जस्ट ये वाला। ओके, इतना सा। अगर इस वाली लाइन को देखूं, ये तो उसके अंदर आएगा ही आएगा, बट ये सारा भी आएगा। ओके, बट दोनों के अंदर कॉमन कौन सा है वो हमने देखना है। दोनों के अंदर कॉमन कौन सा है, दोनों के अंदर जो जितनी भी आपकी कंस्ट्रेंट्स होंगी ना, सभी कंस्ट्रेंट्स को जो कॉमन रीजन होगा जो आप यहाँ पे ड्रॉ कर पाओगे, वहीं से आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा। तो इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता हुआ कॉमन रीजन कौन सा, ये वाला। ओके, इसको ना हम नाम दे देते हैं, इसके ये क्या हो गया, इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो मैं आपको यहाँ पे एक लाइन डिक्टेट कर रहा हूं, द कॉमन फिजिबल रीजन गिव्स द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर से, द कॉमन फिजिबल रीजन
गिव्स द मैक्सिमम नॉट मिनिमम ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और कॉमन फिजिबल रीजन के अंदर भी क्या होगा, उसके हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। कौन से कॉर्नर पॉइंट्स, जैसे ये एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, ठीक है। अभी के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी के लिए जैसे एक क्वेश्चन और आया था आपका, उसको मैं बताता हूँ। आपका क्वेश्चन आया था द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट। उसने पूछा है द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ इन इक्वेशंस विद एक्सेस ओनली। क्या कह रहा है, गिवन बाय इंटरसेक्शन, जहाँ पे एक्सेस कट कर रही हैं वहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट, जस्ट ये वाला, मीन्स 0 0 पॉइंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ इन इक्वेशंस विद एक्सेस ओनली। क्या कह रहा है, गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ इन इक्वेशंस विद एक्सेस ओनली। एक्सेस ओनली क्या है, ये वाला, ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे कट कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे आएगा। थर्ड क्या कह रहा है, वाई ओनली, जस्ट यहाँ पे आएगा। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है, एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। तो आपकी जो फोर्थ चॉइस है वो आपकी सही हो जाएगी। क्लियर। तो ये हो गया आपका, प्रॉब्लम को हमने फॉर्मुलेट कर दिया। अब जस्ट हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट निकल के आए थे, एक पॉइंट ए था जो कि ऑब्वियसली 0 0 ही है, एक पॉइंट बी है जो कि 40,0 है, और एक पॉइंट सी है जो कि 0,60 है। अब तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहाँ पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। कैसे, ये देखो, पहले हम क्या करेंगे, z को a पे निकालेंगे। तो z को a पे निकालेंगे तो 25 × 0 प्लस 40 × 0, तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ओके, फिर z b के ऊपर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, b वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, 40,0 मीन्स x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 0। तो जहाँ जहाँ पे 25 y था, y की वैल्यू 0 है, प्लस 40 × x की वैल्यू क्या है, 40 है, तो ये हो गया 1600। और थर्ड आपका पॉइंट क्या है, c में आप क्या करोगे, y की वैल्यू क्या है 60, तो 25 × 60 प्लस 40 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो सारा 0 ही हो गया। ओके, 25 6 जा 150 प्लस इंटू 10, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1500 आ गया। तो कहने का मतलब जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो हम करना चाहते थे वो कितनी आ रही है, प्रॉफिट जो हमारा मैक्सिमम कितना आ सकता था, 1600 आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका कंप्लीट एनालिसिस है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का। आई थिंक अगर आप इतना ही क्वेश्चन इसको देख लोगे, इवन आपका डेमो के अंदर ही आपका जो लीनियर प्रोग्रामिंग का बहुत सारा पोर्शन है, मोर देन 50% पोर्शन आपका यहाँ पे फिनिश हो जाएगा अगर आप इसी को अंडरस्टैंड कर लोगे। फिर से मैं आपको एक ब्रीफ में बता रहा हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग में हम एक क्या है, पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, हर किसी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। जैसे क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, भी आपने मैथ भी पढ़ना है, आपने साइंस भी पढ़नी है, ओके, बट आपके पास जो टाइम है, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के ऊपर लगाने के लिए, दूसरा क्या है बजट, ओके, आप इन दोनों के बीच में क्या है बैलेंस करना है, मैनेज करना है, ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। आपने उसको क्या किया, पहले तो प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के बाद आपने क्या किया, प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट किया, कहाँ पे, ग्राफ के ऊपर। अगर आपके वेरिएबल्स है जिसको हमने डिसीजन वेरिएबल्स का नाम दिया, अगर वो x y जब उससे ज़्यादा आ जाएं, जैसे z, ओके, जब मोर देन 3 आ जाएं, तो उस केस में हम ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे, ये वाला मेथड बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। उस केस में हम क्या करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड होता है, ओके, उसको यूज़ करेंगे। तो इसको हमने क्या किया, क्योंकि हमारा ये ड्यूल वेरिएबल था, 2 डिसीजन वेरिएबल थे, ओके, तो हमने क्या किया, इसको ग्राफी मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया और हमने इन 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। इसलिए हमने बोला था डिसीजन वेरिएबल्स, क्यों, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे पास आए इन द फॉर्म ऑफ x एंड y,
इसी को हमने यूज़ करके हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है उसको ऑप्टिमाइज़ किया। अगर यहाँ पे इसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना था तो हमने उसको मैक्सिमाइज़ कर दिया, अगर किसी केस में लॉस जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ करना था तो हम उस केस में उसको मिनिमाइज़ कर लेंगे, ठीक है। और जो सोल्यूशन आता है हमेशा वो आपका क्या है, जो पहले तो आप कॉमन फिजिबल रीज़न निकालोगे, जितनी भी सारी कंस्ट्रेंट्स है आप सभी कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करके एक कॉमन फिजिबल रीज़न निकालोगे, और जो कॉमन फिजिबल रीज़न है उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है, जैसे हमारे पास A B C, उनको हम फाइंड आउट करेंगे, वहीं पे आपको जो सोल्यूशन है आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर? आई होप कि आपको समझ आया होगा, और जो भी डाउट है आप इसके रिलेटेड और इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपके और आए थे तो हम वो रेगुलर क्लासेस में जो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।